तो चलिए दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच ये जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इसकी तह तक चलते हैं और इससे समझते हैं। देखिए, हाल में जो कुछ हुआ है उसने अमेरिका और चीन को एक नए टकराव के बिल्कुल मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है और इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों में ना एक चिंता की लहर सी दौड़ गई है। तो ये जो ताज़ा विवाद है इसकी शुरुआत हुई वॉशिंगटन से आई एक ऐसी ड्रामेटिक घोषणा से जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स में सचमुच हलचल मचा दी। असल में अमेरिका ने धमकी दी है कि वो 1 नवंबर से चीन से आने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ये कदम तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। मतलब जो महीनों की बातचीत से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई थी ना, ये उसे भी खत्म कर सकता है। 100%। जरा सोचिए, सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस धमकी का स्केल बताने के लिए काफी है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इंपैक्ट डालने के लिए ही बनाया गया है। और साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी और सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर नई पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। तो ये साफ इशारा है कि लड़ाई अब सिर्फ सामान तक नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी के बेहद जरूरी मैदान में भी उतर आई है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? चलिए पता लगाते हैं कि इस सख्त टैरिफ वाली धमकी के पीछे की असली वजह क्या थी। तो हुआ ये कि अमेरिका का ऐलान ठीक तब आया जब चीन ने कुछ बेहद जरूरी मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर नए और कड़े कंट्रोल्स लगा दिए थे। बीजिंग का यह कदम एक सोची समझी जवाबी चाल थी जो दुनिया भर की सप्लाई चेन्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी पर सीधा निशाना साध रही थी। ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स या RES। देखिए, नाम के बावजूद ये असल में रेयर यानी दुर्लभ नहीं है। ये 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। असली खेल ये है कि भले ही ये मिलते काफ़ी जगह हैं, लेकिन इन्हें ज़मीन से निकालकर प्रोसेस करना, वो भी किफ़ायती तरीके से, ये बस कुछ ही जगहों पर मुमकिन है। और यहीं से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि क्यों इन मिनरल्स पर कंट्रोल रखना एक ताकतवर जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ये दुनिया की टेक लाइफलाइन जो हैं। ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स और हथियारों के सिस्टम तक सब कुछ बनाने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। और इस मामले में चीन का दबदबा अनमैच्ड है। पूरी दुनिया में इन प्रोसेस्ड मिनरल्स की जितनी भी डिमांड है उसका लगभग 85 से 95% अकेले चीन पूरा करता है। मतलब करीब करीब पूरी सप्लाई चीन के हाथ में है। और ये कंट्रोल सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर है। जमीन से इन मटेरियल्स को निकालने से लेकर उन्हें अलग करने और प्रोसेस करने तक, और फिर उनसे हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स बनाने तक, हर स्टेज पर चीन का ही बोलबाला है। अब जब दांवों पर इतना कुछ लगा हो तो जाहिर है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने पब्लिक स्टैंड को और मजबूत कर रहे हैं। और इसी वजह से एक तरह का डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ, मतलब शब्दों का युद्ध छिड़ गया है। दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका कह रहा है कि चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल एक बेहद शत्रुतापूर्ण कदम है और हम तो बस दूसरे देशों से डील करने में जो नैतिक पतन हुआ है उसका जवाब दे रहे हैं। वहीं चीन का कहना है कि ये नए नियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक वैध कदम है। और अमेरिका तो दोहरे मापदंड अपनाता है और अपने खुद के एक्सपोर्ट कंट्रोल को हद से ज्यादा खींचता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने तो अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया है। उनका कहना है, हम टैरिफ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इससे डरते भी नहीं हैं। मतलब साफ है, अगर अमेरिका टैरिफ की धमकी पर आगे बढ़ा तो बीजिंग पीछे हटने वाला नहीं है। तो इस बढ़ते तनाव का असर क्या हुआ? इसने ग्लोबल मार्केट्स को किनारे पर ला खड़ा किया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जोर के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक नए और फुल स्केल ट्रेड वॉर की इस धमकी ने इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया है और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स डूब गए हैं। ये जो अनिश्चितता है ना, ये डर पैदा कर रही है कि कहीं पुरानी टैरिफ लड़ाई फिर से ना शुरू हो जाए, जब टैक्स 120% से भी ऊपर पहुंच गए थे। अंदाजा लगाइए, सिर्फ इस शुरुआती ऐलान ने अकेले वॉल स्ट्रीट पर अमेरिकी स्टॉक्स की वैल्यू से करीब करीब $2 ट्रिलियन साफ कर दिए। $2 ट्रिलियन। ये जो तेजी से तनाव बढ़ा है, इसने महीनों की बातचीत से जो थोड़ी बहुत मुश्किल से तरक्की हुई थी उसे भी खतरे में डाल दिया है। मतलब दोनों ही पक्ष एक बहुत ही नाजुक समझौते को दांव पर लगा रहे हैं, एक ऐसे बड़े टकराव के लिए जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तो ये पूरा संघर्ष एक बड़ा सवाल खड़ा करता है
क्या ये लड़ाई अब सिर्फ टैरिफ से आगे निकल चुकी है? क्या अगली ट्रेड वॉर खुद टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के बारे में होगी? वो टेक्नोलॉजी जो हमारी आज की पूरी दुनिया को चलाती है?